अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, सियासी जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क की है वो उसमें रोज़ाना हम देख रहे हैं कि बड़े इंटरेस्टिंग उसमें टर्न्स आ रहे हैं और अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो आज काफ लीग जो है उसकी जो है उसने फैसला तकरीबन जो हमें ज़राए से खबरें मिल रही हैं कि वो गवर्नमेंट फ़िलहाल नहीं छोड़ रहे जो उनकी इंटरनल जो मीटिंग चल रही है। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो MKM का मामला है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। MKM ने अभी तक डिसाइड तो नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट ने इस दौरान जो एक इंटरेस्टिंग मूव की है वो ये की है कि जो इलेक्शन कमीशन के अरकान के तकर्रर से मुतालिक जो पार्लिमानी कमेटी है उससे MKM के और काफ लीग के अरकान को निकाल दिया है और इंटरेस्टिंगली उन दो वज़रा को उस कमेटी में शामिल कर लिया है जो इलेक्शन कमीशन में जिनकी जवाब तलबी हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुरा भला कहने पर, जिनमें फवाद चौधरी और आज़म सवाती साहब, जिन्हें इलेक्शन कमीशन बुला के उनसे पूछ रहा है कि भाई आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में तल्ख बातें, क्योंकि वही अब इलेक्शन कमीशन के अरकान के तकर्रर के लिए हुकूमती कमेटी का हिस्सा बन गए हैं। इस पर जो अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी है उसने ये फैसला किया है कि वो MKM और काफ लीग के साथ मुलाकात करेगी। उनके अरकान को जो इस कमेटी से, पार्लिमानी कमेटी से निकाल दिया गया है और जाहिर है इस वक्त अपोजिशन तो कोशिश कर रही है कि जो गवर्नमेंट की बैसाखियाँ हैं यानी उनके जो इत्तेहादी हैं वो बैसाखियाँ हुकूमत से छीन ली जाएँ और हुकूमत जो है वो ड्राम से गिर जाए नीचे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि काफ लीग के बारे में जो इस वक्त उनका मूड लग रहा है वो गवर्नमेंट छोड़ने के मूड में नहीं है। MKM भी ये बातें कर रही है कि अगर हम तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट छोड़ते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं, तो दीगर ऑप्शन को जब देखते हैं तो तहरीक इंसाफ इनमें से बेहतर ऑप्शन लगती है। लेकिन ये जो इतनी बातें हैं कि दोबारा से हम सुन रहे हैं, पिछले साल भी हमने सुनी कि दिसंबर देखना नसीब नहीं होगा, अक्टूबर के बाद जो है आर पार हो जाएगा। क्या इस साल जो अपोजिशन की PDM की एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट जाएगी घर, छुट्टी हो जाएगी, क्या ऐसा पॉसिबल है? और अगला हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होने जा रही है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक चेंज भी है बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि 19 नवंबर को आखिरी दिन है DGISI का ऑफिस में। उसके बाद क्या अपोजिशन क्या एक्सपेक्ट कर रही है सूरत हाल इस्लामाबाद के अंदर, जो पिंडी इस्लामाबाद के ताल्लुकात के बारे में बड़ी चलती रही है एक पेज, क्या वो दोबारा से एक पेज जो है वो मजबूत हो गया है? प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं सना बुचा साहिबा, तजज़ियाकार हैं, सीनियर साफ़ी हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, सीनियर साफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। और जनरल अमजद शुएब साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, तजज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। मज़हर अब्बास साहब, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं गवर्नमेंट एक के बाद एक ब्लंडर करती जा रही है। अभी इस वक्त काफ लीग और MKM पहले ही गवर्नमेंट से नाराज़ हैं। अब नाराज़गी की ज़ाहिर है बहुत सारी वजूहात वो बयान करते हैं। वो कहते हैं जब हमसे मुशावरत नहीं की जाती, महंगाई के मामलात हैं, बैड गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, करप्शन के मामलात हैं, इन सब पे हमें भी जवाब देना है कल को आवाम को। लेकिन ज़्यादा उनका मामला इससे कंसल्टेशन से था, जो कानून साजी के वाले से। लेकिन इस दौरान अभी उनको मनाया नहीं है। गवर्नमेंट ने पार्लिमानी कमेटी जो कि इलेक्शन कमीशन के अरकान के तकर्रर के वाले से, उसमें से MKM और काफ लीग के बंदे निकाल के वो दो वज़रा उनको लगा दिया, कमेटी का मेंबर बना दिया है, जिनका ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन से मामला चल रहा है, फटा चल रहा है। तो इस मूव को आप कैसे देख रहे हैं? गवर्नमेंट की एक और गलती तो नहीं कर बैठे कहीं? बहुत बहुत शुक्रिया समर। देखिए, बहुत से हमारे तजज़ियाकारों की बातें मैं सुनता रहता हूँ, उनके तबसरे भी देखता रहता हूँ, इंटरेस्टिंग होते हैं, सबके अपने अपने ज़ाहिर व्यूज़ होते हैं। मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मुस्लिम लीग काफ जो है या MKM जो है वो हुकूमत से निकल जाएगी, और उसकी दो बुनियादी रीज़न्स हैं। एक तो ये कि वो हुकूमत में अपनी मर्ज़ी से नहीं गए थे, बिल्कुल, तो जाहिर है निकलेंगे भी अपनी मर्ज़ी से नहीं। अब जहाँ मामलात चल रहे हैं वहाँ मामलात ख़राब होते हैं तो निकल जाएंगे, वहाँ मामलात ठीक होते हैं तो नहीं निकलेंगे। ये इसी तरह चलता रहेगा। यहाँ इशारों की सियासत चलती है। इशारा होता है तो हुकूमत बन जाती है, इशारा होता है तो हुकूमत गिर जाती है। ये हमारी तारीख यही रही है और कोई बहुत तारीख बदली भी नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आप मेरिट पे देखें तो मुस्लिम लीग काफ के हुकूमत छोड़ने का या हुकूमत से एहतजाज मुझे तो कम से कम बनता नज़र नहीं आता, और उसकी बड़ी बेसिक सी वजह है कि एक सूबे के 6 से 60 डिस्ट्रिक्ट में डिफेक्टो मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत है। यानी डिफेक्टो मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं और पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं चौधरी परवेज़ इलाही, वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के। उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो उस्मान बुज़दार साहब एज सच इंटरफेयर नहीं करते। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट्स, जो भी चीज़ें होती हैं, वो टोटल फंड्स वगैरह वो सब उनके इख्तियार में है। तो इससे ज़्यादा कोई भी कोalition जो है, जो बड़ी कोalition है, वो आपको और क्या कंसेशन दे सकती है? बिल्कुल।
बाकी जो उन्होंने मामलात अपने गुस्से का इजहार किया है वो ऐसे मामलात नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे हुकूमत छोड़ दी जाए। तो मैंने जिस तरह कहा कि वार्निंग्स और चीज़ें होती हैं बिल्कुल। कि जी हम निकल जाएंगे, एहतजाज करना और चीज़ें, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है इलेक्शन कमीशन वाली, ये इस पे मेरा ख्याल है दोनों जमातें काफ भी और MQM भी इस पे ज़रूर कॉन्टेस्ट भी करेंगी और इस पर अपना एहतजाज भी करेंगी। दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान का जो मामला है वो मुख्तलिफ है। बिल्कुल। MQM पाकिस्तान के सियासी मुतालबात हुकूमत के दायरा इख्तियार से बाहर हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। और ये पिछले 3 साढ़े 3 साल में भी और इससे पहले की जो सूरत हाल है उसमें भी, जहां ये मामला फंसे हुए हैं, अगर वहां से कोई रिलीफ मिलता है तो हुकूमत भी रिलीफ दे देगी, वहां से रिलीफ नहीं मिलता तो MQM जो है, जैसे मरदमशुमारी की उनकी बात मान ली गई कि मरदमशुमारी इलेक्शन से पहले होगी, डिलिमिटेशन इलेक्शन से पहले होगी, फंड्स वगैरह उनको उनको मिल गए। सही। बाकी मामलात में हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं, बहुत पहले से खड़े किए हुए हैं, और वो मामलात जहां हैं वहीं रहेंगे। ठीक। जनरल साहब, आपकी क्या राय है ये जो अगर काफ लीग और MQM अभी गवर्नमेंट को थोड़ा सा उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार तो किया है, लेकिन लग नहीं रहा कि वो गवर्नमेंट छोड़ दें, और काफ लीग की तरफ से इस तरह के कुछ सिग्नल आ भी रहे कि वो गवर्नमेंट नहीं छोड़ रहे फिलहाल, MQM भी नहीं छोड़ रही, तो ये जो जाहिर है जिस तरह बात की मज़हर अब्बास साहब ने कि उनका गवर्नमेंट को ज्वाइन करना भी अपनी मर्ज़ी से नहीं था, छोड़ना भी का फैसला भी शायद अपनी मर्ज़ी से ना हो, वो जो पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान एक सफ़े की बात होती थी, वो सफ़ा पिछले दिनों बड़ी उसकी बातें थी, वो सफ़ा फट गया है, तो इससे तो फिर ये लगेगा कि वो सफ़ा दोबारा से जुड़ गया है। अगर ये दोनों पार्टी गवर्नमेंट नहीं छोड़ती तो फिर ये जो हम बड़े बड़े दावे सुन रहे थे कि दिसंबर के बाद गवर्नमेंट को शायद ये दिसंबर देखना भी नसीब ना हो, तो वो जो तवक्कुआत या पोजीशन की गवर्नमेंट के जाने की, वो तो इसका मतलब है फिर सारी फारिग हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब गवर्नमेंट का जाना ना जाना मेरा ख्याल है वैसे तो मुनासिब नहीं, एक स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, लोग अपना टेन्योर पूरा करें, अच्छा बुरा जो भी है उसके बाद उसका फैसला होता रहे इलेक्शन की बुनियाद पे। लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट जो कि खास तौर पे जिनमें बड़ी थिन मेजॉरिटी पे एक पार्टी अपने कोलिशन पार्टनर्स को लेके तो फिर गवर्नमेंट बनाती है, उसका हशर यही होता है, उसका हाल यही होता है। कोलिशन पार्टनर्स उसको वक्तन फक्तन जैसे कमजोर देखते हैं वो उसको निचोड़ने की कोशिश करते हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने की कोशिश करते हैं, और ये उस दौर में भी हुआ है जबकि कोलिशन पार्टनर जो हैं उनकी अपनी हैसियत कुछ नहीं थी। आप देखिए कि पिछले नवाज शरीफ साहब के दौर में फाटा के ऊपर अपनी सरताज अजीज साहब की कमेटी बैठी और उसने सारे मुरतब की अपनी जो सिफारिशात थी उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सारी दुनिया से प्रेशर था, हर तरफ से वो फाटा वाले भी रो रहे थे, लेकिन एक मौलाना फजल मान अटके हुए थे और ये आखिरी दिन तक ना नवाज शरीफ साहब कम से कम अपने होते हुए वो न कर सके उसको इम्प्लीमेंट। तो कोलिशन पार्टनर जो है ये आपको रगड़ा देते रहते हैं, इनकी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ आपसे निकलवाते रहें। अभी आप देखिए कि क्यू लीग ने रिसेंटली मुनस इलाही को मिनिस्टर बनवा लिया। बिल्कुल। क्या मुनस इलाही एक टेंटेड आदमी नहीं है? उस पर नैब के केसेस नहीं, रिलक्टेंट थे ये PTI वाले रिलक्टेंट थे, लेकिन उसके बावजूद बिलाखिर बनाना पड़ा। तो ये इसी तरह होगा, ये इसी तरह आगे जो 1-1.5 साल रह गया उसमें और कोई अपने मुख्तलिफ जिलों में अपनी मर्जी के लोग पोस्ट करवाने ताकि अगले इलेक्शन में फायदा रहे, पुलिस के ऑफिसर वहां अपने हों, जिला में अपने DCP वगैरह जो है डिप्टी कमिश्नर वगैरह वो अपनी मर्जी के लगे, ये काम ये करवाएंगे। जहां तक MQM का ताल्लुक है उनका मुतालबा है ही गलत, दुरुस्त नहीं है। MQM तकसीम हो चुकी, अब MQM लंदन एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, MQM पाकिस्तान एक फंक्शनल है। अब MQM पाकिस्तान उस ऑफिस का मुतालबा कर रही है जो MQM लंदन से वाबस्ता था कि जो उसको खोल दिया जाए। तो ये बात होनी चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं उसमें भी कुछ वजन होना चाहिए। और फिर करतूतें तो सबको पता है कि MQM लंदन जिस नाम पे हुई जिस चीज की वजह से, वो करतूतें ऐसी हैं कि वो उनके बारे में सोच के भी खौफ आता है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी कोशिशें यही हैं कि आज एक पहले नैरेटिव बिल्ड किया गया कि पेज फट चुका है, इस पेज पे नहीं है, लिहाजा, और ये शुरू होता है, एक हमारा चैनल है नया दौर, उसमें ये कार्रवाई शुरू होती वहां से और फिर ये फैलती है, तो एक परसेप्शन बन गई कि जनाब ये हुकूमत जाने वाली है। नतीजा ये कि सारे उठ के वो नोचने के लिए सब तैयार हो गए, उसमें कोलिशन पार्टनर सबसे पहले।
लेकिन सर बात यह जरा साहब, एक यूट्यूब चैनल की खबर पे तो ये ऐसा नहीं होता कि इत्तेहादी जो है एमक्यूएम और काफ लीग अलग हो जाए, जिनके बारे में सबको पता है कि वो किसके कहने पे गवर्नमेंट्स में आते हैं, किसके कहने पे जाते हैं। ऐसा तो नहीं है, जाहिर है कहीं से उन्हें कोई इशारा मिला है तो वो तभी उन्होंने अलग होने की बातें की ना, गवर्नमेंट को प्रेशर में लाया। आपको अगर पता है तो मुझसे क्यों पूछ रहे भाई? आप सबूत सामने रख के सारी दुनिया को बताएं कि ये ऐसे। आपको पता है ना, मुझे तो नहीं पता, मुझसे आप सवाल कर रहे हैं, आपको पता है, आप सबूत सामने रखें तो दुनिया को आप क्या कह रहे हैं? तो आप क्या बताना चाह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है ऐसा, ये जो सफा फटने की बातें थी ये सब कुछ भी नहीं था ऐसा, ये सब जो है ना एक मुबारका आई थी और वैसे एक हाइप क्रिएट कर दी गई? मैं जो चीज बता रहा हूं हमेशा एक ही सफा रहा है। मसला उधर आता है जब आप अपनी ही अदारों के खिलाफ साजिशें शुरू करते हैं। डॉन लीक हुई तो सफा खराब होना शुरू हो गया। ये ऐसे नहीं है। मैं एक चीज आप बताऊं, मार्शल्लाह लगे, हुकूमतें बदली, यहां पे हुआ, बहुत बुरा हुआ। मैंने कभी भी मार्शल्लाह को सपोर्ट नहीं किया, मैं हमेशा कंडेम करता हूं। तो लेकिन ये 6 अक्टूबर के बाद जो हैपनिंग्स हुई उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि जिसमें लगा ये जो इंप्रेशन आया कि सफा फट गया है? एक सेकंड जरा सुन लीजिए। लेकिन दुरुस्तगी उस दिन होगी जब वो ये लोग बैठ के सोचे, जिन्होंने हुकूमतें करनी है वो सोचेंगे कि जनाब ये हमसे क्या गलतियां हुई हैं, हमने क्या ठीक करना है। कोई मार्शल्लाह एक दिन नहीं चल सकता अगर उसके साथ सियासतदान न खड़े हों। बिल्कुल, कोई मार्शल्लाह लग ही नहीं सकता अगर सियासतदान आके खुद चुगलियां लगा के हुकूमत को न कहे, उनको न कहें कि जनाब आप हुकूमत करने ले लें, इस वक्त हालात बहुत खराब है। और 10 साल वो मदर लूट के बाद में फिर वो आके जमहूरी हो जाते हैं। तो बात ये है कि ये सारा अंदर की साजिशें ये अपनी ही बनाई हुई हैं, ये अपने ही सारा काम किया हुआ है ताकि इस हुकूमत को गिराना है तो सफा फाड़ दें, अगर हुकूमत के बजाय एस्टैब्लिशमेंट इल्जाम लगाना है तो सफा। और सफा एक वाला किस्सा भी इमरान खान का कहा करते थे और किसी ने नहीं कहा। बिल्कुल, जितना रट उसने लगाई शख्स ने कि जनाब हम एक ही सफे पे, इन शॉर्ट जनरल साहब वो सफा इंटैक्ट है। इन शॉर्ट आप बताना चाह रहे सफा इंटैक्ट है, कुछ ऐसा नहीं हुआ। इंटैक्ट ये है कि आइन के तहत सब चीजें दुरुस्त हैं, जिसका जो राइट है वो उसके मुताबिक चलते रहे। ठीक है। सना बुच्चा साहब, आप जो अब काफ लीग और एमक्यूएम एकदम से हुकूमत से उनकी नाराज़गी बैक वक्त सामने आ गई और गवर्नमेंट के बिल को उन्होंने वोट ना करने का फैसला किया। अभी उनकी मुशावरतें भी चल रही हैं कि गवर्नमेंट के साथ रहना या नहीं रहना, लेकिन जो उनकी तरफ से जो मैसेजिंग जो आ रही है, जो सामने अभी तक पता लग रहा है, वो यही है कि वो गवर्नमेंट से अलग उनका होने का कोई ऐसा खास मूड नहीं है, वो जस्ट प्रेशराइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो इस सारी सिचुएशन को लेके जो अपोजिशन ने इतना बड़ा एक बना लिया था माहौल के भाई अब हुकूमत जाएगी और ये नहीं बचेगी, इत्तेहादी भी अलग हो गए, सब कुछ हो गया। खान साहब को तो शायद ये दिसंबर से आगे वो जा ही ना पाए, तो वो सारा तो लगता है कि चीज़ें अब रिवर्स हो जाएंगी। कुछ ऐसा नहीं होगा, खान साहब रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। देखिए अमजद शुएब साहब की मैं बात सुन रही थी और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ उनके ओपिनियन की, लेकिन अगर वो एक काबीना के वज़ीर बना के आपको लगता है मुने सलाही को काफली के कोई और मुतालबात सामने नहीं आएंगे या वो नहीं करेंगे, क्यों नहीं मांगेगी एमक्यूएम अपने लिए लंदन एमक्यूएम को फ़ाल करना? क्यों नहीं मांगेगी आपकी और कोलिशन पार्टनर्स आपसे ऐसी चीज़ें? क्योंकि आप तो टीएलपी के सामने घुटने टेक देते हैं, आप तो साद रिजवी साहब को रिहा कर देते हैं, आप तो प्रेशर में आके आप तो इतनी चीज़ें मान लेते हैं जो माननी नहीं चाहिए। तो फिर कोलिशन पार्टनर्स की भी मानिए, अब जायज़ है ना जायज़ है। तो ये तो आई थिंक ये तो पूरा एटमॉस्फेयर ही ऐसा बन गया है कि हुकूमत का एक इम्प्रेशन जा रहा है कि हुकूमत मान लेती है चीज़ें। आप प्रेशर डालिए, चाहे रोड पे चल के डाल दीजिए, चाहे धरने की सूरत में डाल दीजिए, चाहे आप बैठकें लगा लीजिए कि हम हुकूमत से अलग हो ना हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नाराज़गी ले लीजिए। तो एक सफ़ा, पता नहीं कौन सा सफ़ा है ये जिसकी बार बार बात होती है, वो सफ़ा तो मतलब आई डोंट बिलीव इन के कोई एक पेज पे होना चाहिए। आई थिंक हुकूमत के ताबे है फ़ौज, और अगर वो ताबे है तो वो एक पेज क्यों होगा? इदारे अगर अपने अपने हुदूद में काम कर रहे हैं तो इसमें बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई एक पेज होने की क्या बात होती है? दूसरी बात ये कि देखिए अगर आप ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी देखिए, लेकिन वो जो गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेंथ बताती रही है पिछले 3 साल से कि हम इसलिए हमें कोई कुछ नहीं कह सकता कि हम एक पेज पे हैं, हमें वहाँ से हमारे मामलात बहुत अच्छे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो जो इंप्रेशन था कि वहाँ मामलात गवर्नमेंट के ख़राब हो गए हैं, अब गवर्नमेंट नहीं बचेगी, अब उसको बहुत सारी जगहों से वो वल्नरेबल हो गई है,
तो अब वो इत्तेहादी भी इसी जो जब वो थोड़ा सा उन्होंने गवर्नमेंट को आंखें दिखाई तो यही लगा कि वो चूंकि एक सफ़ा फट चुका है तो इत्तेहादी भी अब उनके जो है ना कहने सुनने में नहीं रहे तो अलग हो गए। तो इस पर लोगों ने एक्सपेक्टेशन बना ली थी कि शायद अब खान साहब नहीं बचेंगे। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी हुकूमत गिराने में या हुकूमत को लाने में जिनका भी हाथ होता है वो उनके पास एक्चुअली में वो एक्शन प्लान नहीं होता जो एक्शन प्लान को आपने यूज़ करके हुकूमत को गिराना होता है। वो एक्शन प्लान तो ऑपोजिशन के पास होता है, कोalition पार्टनर्स के पास होता है। आपकी वो एक नॉट पे चले जाते हैं, आपके एक नॉट पे वो निकल जाते हैं। हवाएं चलती हैं, तब्दील होती हैं, तब्दीली भी तब्दील हो सकती है। मैं नहीं समझती, मैं कोई फाल नहीं निकाल सकती शेख रशीद साहब की तरह कि वो हुकूमत रहेगी या जाएगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर ऑपोजिशन ने इस वक्त जो अपना एक टारगेट सेट किया हुआ है, और उन्होंने एक टारगेट नहीं सेट किया, उन्होंने 3 टारगेट सेट किए। उन्होंने एक सेनेट चेयरमैन को निकालने की बात कर रहे हैं, वो एक आपको बुज़ार साहब की कुर्बानी मांग रहे हैं, और तीसरी तरफ वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाना चाहते हैं। अब देखिए 30 मेंबरान चाहिए उनको नून लीग को एक मेजॉरिटी बनाने के लिए पंजाब असेंबली में। अब अगर काफ लीग अलहदा हो जाती है और इंडिपेंडेंट्स वगैरह इनको मिल जाते हैं तो इनको वो नंबर मिल जाता है। पीपल्स पार्टी के 6 हैं, बाकी लोगों को नंबर मिल जाएगा। अगर नो कॉन्फिडेंस लाते हैं तो वहाँ पर 8-10 लोगों का मार्जिन है, 8-10 वोटों का मार्जिन है जिससे आप नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं खान साहब की तरफ, तो वो भी मुमकिन है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, अगर सेनेट में देख लें तो सेनेट में तो है ही इनकी मेजॉरिटी। वो अलग बात है कि आज तक उनकी मेजॉरिटी होते हुए भी माइनॉरिटी बन जाते हैं, लेकिन अब तो हुकूमत को अपने नंबर पूरे करना इसी पे दोबारा से आ रहा है डिस्कशन, इसी पॉइंट पे दोबारा हो रही है कि नून लीग दोबारा से पीपल्स पार्टी से कह रही है, जो आप बार बार अदम एतमाद की बात करते हैं। चलें, ये जो गवर्नमेंट ने जॉइंट सेशन जो है वो जो मौखर किया, उसमें ज़्यादा ये पीपल्स पार्टी कहने लग गई थी कि देखिए हम नहीं कहते थे कि ये कमज़ोर है, हम इन्हें गिरा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। उस पर नून लीग ने फिर कहा, उन्होंने कहा यार आप सेनेट के अंदर ले आएँ, वहाँ हमारी अक्सरियत है, गिरा देते हैं पहले संजरानी साहब को। अगर वो हो जाता है सक्सेसफुल, उससे हमें न्यूट्रलिटी का पता लग जाएगा कि इदारे न्यूट्रल हैं या नहीं हैं, फिर हम खान साहब के खिलाफ वार करेंगे। तो ये बेहतर स्ट्रेटजी है ना। ये वही मैं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल जी खुर्शीद शाह साहब ने आई थिंक ये आइडिया पुट अप किया है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो खुर्शीद शाह साहब ऑफ कोर्स एक सीजन पॉलिटिशियन है, अरसे से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उन्होंने अगर ये सोचा है कि हमें शुरुआत सेनेट से करनी चाहिए तो आई थिंक दैट्स अ गुड मूव। आई मीन दैट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिकली थॉट आउट गुड मूव। बट ऑब्वियसली मैं अगेन यही कहना चाहती हूँ कि देखिए मुतालबात मानने हैं या नहीं मानने हैं, वो जो इस्लाहात हैं उनमें जो एक EVM है वो एक पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन तो है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी है। तो अगर मतलब अगर, और दूसरी बात महंगाई का मसला, मईशत का आउट ऑफ कंट्रोल होना, डॉलर का इस कदर बढ़ जाना, बार बार आपके मतलब चीज़ों की प्राइसेस बढ़ना, करप्शन के लेवल्स बढ़ने, तो ये मैं कह रही हूँ कि तमाम तर चीज़ें मतलब इत्तेहादियों को भी सोचना है ना। अगर उन्होंने कल को वोट लेने हैं और अगर EVM के थ्रू मतलब वो तो जो 6 सीटें 7 सीटें जी जो 6-7 सीटें जीतते थे वो भी नहीं जीतेंगे, तो मतलब उनको जाहिर है सोच तो रहे हैं ना, वो क्यों नहीं सोचेंगे। जायज़ उनके मुताबिक है, मेरा तो ख्याल है कोई नाजायज़ बात नहीं। मदर अब्बास साहब, ये जो स्ट्रेटजी जो सामने आ रही है मुमकिन तौर पर कि दोबारा से ये जो अब अपोजिशन जो है बाहर, तो PDM के अंदर शायद पीपल्स पार्टी दोबारा शामिल ना हो, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें हैं वो सारी इकट्ठी हैं। वो जो स्टीयरिंग कमेटी भी वहाँ पे बनी है जिसपे तमाम जमातें जो हैं वो एक साथ मिल के वो अपनी पॉलिसी बनाती हैं और उस पर चलती हैं। तो वहाँ ये डिस्कशन आज भी हुई है, स्टीयरिंग कमेटी के अंदर चल रही है कि संजरानी साहब को हटाने से हम ज़रा एक तजुर्बा कर लेते हैं कि ये जो न्यूट्रलिटी का बड़ा दावा हो रहा था कि न्यूट्रल हैं इदारे, तो वो पता लग जाएगा, हमें टेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद खान साहब की तरफ बढ़ेंगे, जो पीपल्स पार्टी के बड़ी अरसे से डिमांड थी कि आए नो कॉन्फ्रेंस की तरफ। ये होता नजर आ रहा है आपको या मुश्किल है? देखिए समर, पहले मैं जनरल साहब की थोड़ी तस्हीह कर दूं। पहली चीज ये कि MQM लंदन बैन नहीं है, और दूसरी बात ये कि MQM पाकिस्तान ने जो है वो 9-0 खोलने का मुतालबा नहीं किया है। उन्होंने अपने वो जो दीगर सेक्टर ऑफिसेज हैं जो वो ये क्लेम करते हैं कि वो उनके सेक्टर ऑफिसेज हैं, उनको खोलने की बात की है। और इसी तरीके से जैसे जिना ग्राउंड, जिना पार्क है जहां जलसे होते थे, उसकी इजाज़त मांगी है। और ये चीज़ें उनकी 3-3.5 साल से उनके ये मुतालबात हैं, लेकिन वो बहरहाल तस्लीम नहीं होने और नहीं होंगे। बाकी MQM लंदन की पॉलिटिक्स क्या है क्या नहीं थी वो हम सबको पता है, लेकिन वो जैसे अभी सना कह रही थी कि जब आप TLP से गुफ्तगू करेंगे, जब आप TTP से गुफ्तगू करेंगे, जब आप TTP से मुआहदे कर रहे होंगे, जब आप TLP से मुआहदे कर रहे होंगे, तो कोई 70 के करीब कलअदम तंजीमें हैं पाकिस्तान में।
तो फिर हर तंजीम जो है जिसके कुछ पॉलिटिकल, मेरा ख्याल है वो, फिर मैंने कहा कि वो मुतालबात उनके उसमें स्ट्रेटजी की जहां तक है, देखिए ऑपोजिशन जो है इस दिसंबर को अपनी ना चलने वाली तहरीक की पहली सालगिरह मनाएगी। यानी वो पिछले साल 31 दिसंबर को हुकूमत को घर भेज रहे थे, बिल्कुल, और अब फिर दोबारा वो कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि स्ट्रीट पॉलिटिक्स, अव्वल तो मौसम के लिहाज से भी दिसंबर का महीना बनता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, किसी धरने के लिहाज से, किसी लॉन्ग मार्च के लिहाज से। तो दिसंबर में तो मुझे ये होने नहीं जा रहा, अगर होगा तो मैं आई विल बी सरप्राइज कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन मजहर नवाज साहब, ये जिस सारी चीज़ पे तकिया करके अपोजिशन दोबारा से इकट्ठी हुई है, जिस चीज़ को देखते हुए, वो ज़ाहिर है पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान जो मामलात थे पिछले अरसे में 6 अक्टूबर के बाद, उन मखसूस हालात को देखते हुए अपोजिशन दोबारा से इकट्ठी हुई। इन्हें लगा कि शायद दिस इज़ द राइट टाइम इमरान खान को गिराने का, कमज़ोर करने का। तो वो लग रहा आपको कि विंडो अभी भी है, या जिस तरह जन साहब कह रहे हैं कि शायद वो तो कह रहे हैं कि पेज जो है इट इज़ वेरी मच इंटैक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है? देखिए, मैं हमारे बहुत से दोस्तों की बात करते हैं, मुझे कभी भी इस चीज़ में कोई वो नहीं रहा कि ये हुकूमत 2000, ये अगर इलेक्शन कराएगी तो यही हुकूमत कराएगी, और इमरान खान इलेक्शन बहरहाल 2022 में कराने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। बिल्कुल, वो इलेक्शन 2023 में चाहते हैं। वो समझते हैं कि इस वक्त जो इलेक्शन कराना जो है वो उनके लिए सुसाइड होगा, इसलिए कि महंगाई का जो तूफान है वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो वो कुछ अगले बजट में या उससे में कुछ ऐसे रिलीफ देने की कोशिश करेंगे कि जिसकी वजह से सिचुएशंस पॉलिटिकली उनके लिए बेहतर हो। पंजाब में उनकी जिद है उस्मान बुज़दार, वरना मेरिट पर उस्मान बुज़दार आज से कोई 1-1.5 साल पहले ही फारिग कर दिए जाते, लेकिन वो खान साहब ने अपनी जिद बनाई हुई है। पहले उनकी अपनी पार्टी के लोग कुछ कहते थे, वो चुप हो गए। अब जब उन्होंने कहा कि एक जिद बनी हुई है तो हम उनके सामने क्या कहें। इत्तेहादियों का मसला है, इत्तेहादी उन्हें अब बड़े आराम से ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं ये वर्ड यूज करना नहीं चाहता था, लेकिन यही हो रहा है। तो यहाँ जो सिचुएशन है, तो इमरान खान साहब बजाय इसके कि 6 चीफ सेक्रेटरी तब्दील करें, 5 आईजीज तब्दील करें, हर 2 महीने 3 महीने बाद पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील करें, भाई एक शख्स को तब्दील कर दें, देख लें उसकी तब्दीली से क्या फर्क पड़ जाएगा, हो सकता है बेहतर हो जाए चीजें। तो ये जो पॉलिटिक्स है वो इमरान खान ने अपने लिए सिचुएशन खुद ही क्रिएट की। तो इन ऑपोजिशन के लिए वाहिद स्ट्रैटेजी जो है वो विद इन पार्लियामेंट नजर आती है, क्योंकि वो तगड़ी ऑपोजिशन है, चाहे वो सेनेट हो, पंजाब हो, जहां आप मैनूवर कर सकते हैं। बिल्कुल, स्ट्रीट पॉलिटिक्स मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन कामयाब होगी और ऑपोजिशन करने जाएगी। बिल्कुल, अगर अमली बात की जाए तो अगर आपने किसी गवर्नमेंट को हटाना है, अगर आपने सीएम को या प्राइम मिनिस्टर को हटाना है, तो रास्ता एक ही है, वो है अदम एतमाद, जिसकी बात पीपल्स पार्टी पहले करती रही। लेकिन ये कहा जाता रहा अपोजिशन की दीगर जमातों की तरफ से कि पहले भी संजरानी साहब के खिलाफ हम जब अदम एतमाद लाए थे तो 64 बंदे खड़े हुए थे पहले करारदाद के हक में, और बाद में वोट सिर्फ 50 निकले थे, वो बुरी तरह से डिफीट हुई थी। अगर ये होता है तो अपोजिशन का मोराल बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो अब जनरल साहब, ये 20 नवंबर के बाद, 20 नवंबर में क्यों कह रहा हूँ, आपको भी इसका पता है, देखने वालों को भी शायद पता होगा, उसके बाद क्या अपोजिशन ये लाने का सोच रही है? तो ये बेहतर, ये उनकी सोच है जो कहते हैं पहले अगर उससे लाते तो मुश्किल है इसका कामयाब होना। देखिए, बात यह है कि इनकी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद वो नहीं है। इनमें से बाज़ लोग अपनी मर्जी के काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज मुख्तलिफ, उनके अपने अज़ाइम हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि संजरानी जो है वो पीपल्स पार्टी का लाए हुए आदमी। संजरानी को उस जमाने में जब इन्होंने गिराने की कोशिश की, पीपल्स पार्टी साथ नहीं थी। वो बिल्कुल कहते रहे लेकिन वो साथ नहीं थी। और आपने देखा कि जब इंक्वायरी करने का इन्होंने कहा कि जब इंक्वायरी करेंगे, कि चेक करेंगे किन लोगों ने वोट नहीं दिया या इनके खिलाफ दिया, तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये सेंट्रल इंक्वायरी नहीं होगी, हम खुद करेंगे। और फिर उसके बाद मामला गोल हो गया। सर, उसमें तो कुछ नून लीग के भी 8-10 लोग थे जिन्होंने वोट नहीं किया था, उनके हमने नाम भी बताए थे, बाद में नून लीग ने उसे एंडोर्स किया था कि बिल्कुल ऐसा ही है। और इस मरतबा भी हमें जो इतलात मिली है, बाप पार्टी के अपने 4 से 5 लोग संजरानी साहब के खिलाफ हुए हैं। जब भी नो कॉन्फिडेंस का किस्सा आएगा या कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, वहां इनके अपने लोगों में वो इत्तेहाद नहीं है। लोगों के अपने अपने डिफरेंसेस भी मौजूद हैं। इवन नून लीग में बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं दोनों बयानियों के ऊपर। बड़े चंद लोग हैं जो डिफेंड करते हैं। वो जो कहते हैं, ये जो नून लीग वाले कहते हैं कि कॉलेज वाले आती है हमारे मेंबर्स को कहीं से, तो ये वो अमल अपोजिशन करी कि शायद अब ना हो, शायद 20 के बाद ना हो।
मैं ये कह रहा हूं कि ये भी ड्रामे है ना। अगर कॉलें आती हैं, बताएं किसने कॉल की भाई। कॉल आ गई तो आ गई यार, अगर आई भी है तो आपने अपने जमीर की रोशनी में वोट देना, देते नहीं आपको कोई खा जाएगा? कितने लोग हैं जो खाए गए हैं अभी तक? मुझे बताएं ना। कॉलें आती रही, कब नहीं सुना मैंने ये? पिछली दफा भी जलसों में भी उन्होंने कहा हमें कॉलें आती हैं। फिर कॉलें आ गई तो आती रहे ना यार, आपको कोई ले गया वहां से? ये ड्रामेबाजी है सारी, ये कोई ना कोई बहाना रखा होता है। देखो बात ये है कि असल किस्सा यही है कि ये खुद इस तहरीक से सारे मुखलिस नहीं थे, वरना इमरान खान, इस पीटीआई गवर्नमेंट की गलतियां अपनी इतनी ज्यादा है, ये तो बताते खुद अपने लिए खुद चैलेंज थे। सही। अब तो इनका टाइम पूरा होने वाला आ गया है। अब ये क्या करेंगे? जो कुछ करना था बहुत वक्त गुजर गया, उसमें नहीं हो सका। अब इशू है सबसे बड़ा जो एक्सप्लॉइट हो रहा है वो महंगाई का। और महंगाई ठीक है कि इंटरनेशनल फिनोमेना भी था, लेकिन लोकली चीनी जो है वो गायब हुई मार्केट से, लोगों ने गोदामों में बंद की हुई। गवर्नेंस का मसला है, हुकूमत ने गोदामों से निकालनी चाहिए। जो मुनाफाखोर है वो तो करेगा, हर दौर में करते आए वो। इसी तरह अगर गंदम गायब हुई है, मिलों वाले ने आटे गायब, ये सारी चीजें हमेशा होती आई हैं, लेकिन इनके ऊपर गवर्नेंस का टेस्ट होता है कि वो हुकूमत इफेक्टिव होती है, वो निकाल लेती है सारा कुछ और काबू पाती है उन चीजों पे। तो आज सबसे बड़ा इशू जो अपोजिशन एक्सप्लॉइट करती रही और कहती रही और आगे कर सकती है वो है महंगाई। क्योंकि आम आदमी जो है वो आज, चाहे आप सड़कों पे जाके गरीब गुरबा से पूछ लें, वो बेचारे वो कहते हैं इससे बेहतर हमें मार दें। तो बात यह है कि इस हुकूमत की अपनी कोताहियां, अपने मसाइल इतने हैं कि किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप उसको एक पेज से दूसरे पेज वाला बहाना कहने के लिए फाड़ दिया पेज ये की, लेकिन असल चीज वही है कि जो आवाम है इस वक्त वो किसी और चीज से बेजार है। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है कि हमें करेक्ट पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो इस हुकूमत के फेलियर ज्यादा हैं, लिहाजा किसी और का मसला ऐसा नहीं है कि वो इसको सपोर्ट खींच ले। और यही वक्त है कि एमपीएम और ये मुस्लिम लीग काफ ये सोचेंगे कि इनकी गलत एडमिनिस्ट्रेशन या जो गवर्नेंस फेलियर से उनका वो उठाएं अपने कंधों पे, वो अपने कंधों पे उठाएं या ना उठाएं। बिल्कुल असल चीज ये उन्होंने अपने मफाद देखने, अगले इलेक्शन में जाएंगे तो जिल्लत उनको आएगी, तो वो उससे बचने के लिए कोई रास्ता अपने लिए ढूंढेंगे। ठीक है। अच्छा सना भुजा साहिबा, ये जो जनरल साहब बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की बहुत सारी नाकामियां हैं, जिस तरह अभी आप देख लें महंगाई जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, और जो गरीब तबका है जिनकी आमदन 17,000 से कम है उनके लिए तो 18% तक हफ्तावार महंगाई जो है वो पहुंच चुकी है, और वैसे जो है वो 17% से भी ज़ायद पे है महंगाई इस वक्त। लेकिन इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि अपोजिशन के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो अपने इत्तेहादी गवर्नमेंट के वो उनसे नाला हैं, इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो घिरी हुई मसाइल के अंदर, फिर भी अगर अपोजिशन नहीं गिरा पाती, वो जो जनरल साहब बात करें कि ये सब नुमाइश है, कोई किसी को नहीं गिराना चाहता, ये सब बातें हो रही हैं, तो वाकई फिर उनकी संजीदगी पे भी नजर आएगा कि ये क्यों इतनी बातें, तो दावे तो बड़े बड़े, लेकिन तो करना ही नहीं चाह रहे, खान साहब को हटाने ही नहीं चाह रहे। मेरा ये ख्याल है कि खान साहब को हटाना उनके लिए नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि देखिए इलेक्शन सिर्फ पीटीआई ने नहीं लड़ने, ऑपोजिशन ने भी लड़ने हैं नेक्स्ट टाइम, उनको भी वोट चाहिए। और अगर पीटीआई एज अ हुकूमत नाकाम हो रही है और अगर ऑपोजिशन इसके बारे में कुछ कर नहीं पा रही, और अगर वो खुद ब्लैकमेल हो रही है या खुद इत्तेहाद नहीं कायम कर पा रही है या इनको हटाने में कोई किरदार अदा नहीं कर पा रही है, तो वो भी उतने ही कसूरवार हैं जितनी की हुकूमत। अगर आपके नाक के नीचे से जो शुगर मिल्स वाले हैं और जो शुगर मिल ओनर्स हैं, आप उनको एनआरओ दे देते हैं, जब आप अपनी काबीना में मतलब जो दवाइयाँ जिन्होंने बढ़ाई, आमिर क्यानी साहब, उनको एक एनआरओ दे देते हैं, मतलब तमाम तर चीज़ें, रिंग रोड स्कैंडल, जुल्फी बुखारी, मतलब मैं किस किस के नाम लूँ, मतलब ये तो अब एक मतलब रटा रटाया एक जुमला ही हो गया है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि करप्शन रोकने में ये नाकाम है। और देखिए कभी इनके लोगों से आप बैठ के बात कीजिए कि महंगाई है, तो ये आपको कभी नहीं कहेंगे कि महंगाई है, वो आपको तो कहेंगे हाँ महंगाई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं मैशत बेहतर हो रही है और 20 से 23 साल चाहिए मैशत को ठीक करने के लिए। और असद उमर साहब कह रहे हैं कि हम 23 लाख नौकरियां दे चुके हैं, वो कह रहे हैं हालात तो बड़े बेहतर हो गए, बेहतर हो रहे हैं। खान साहब ने भी परसों कहा अपनी कोर कमेटी को कि आपने घबराना नहीं है, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं।
जी जी, मैं वही आपको बता रही हूँ कि आपको कहेंगे जी फॉरेक्स रिजर्व्स देख लें, हमारी एक्सपोर्ट्स देख लें, हमारा आप जी डिफिसिट देख लें, आप हमारी इंपोर्ट्स देख लें, आप हमारी ये चीज़ देख लें, आप हमारा ये देख लें कि हमने कितना इसको अभी एक गैस का बहरान आना है, अभी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मिस कैलकुलेट की हुई हैं, LNG के ऊपर इनकी क्लैरिटी नहीं है, चीज़ों को ये समझ नहीं पा रहे, ये पैसे बचाने के लिए या अपने आप को हीरो डिसाइड करने के लिए अहमद अजहर साहब कहते हैं देखें जी तहरीक इंसाफ ने सबसे कम रेट पे गैस का वो कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि आपने कम पैसों का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कम गैस भी तो लेंगे ना आप, और कम गैस देंगे भी। अब ये 3 टाइम आप गैस देंगे, सुबह नाश्ते के वक्त, दोपहर खाने के वक्त, रात के खाने के वक्त। पहले तो उनसे पूछें कि आपके लिए सुबह का नाश्ता कितने बजे होता है, दूसरे के लिए कितने बजे होता है, लंच टाइम के क्या टाइमिंग्स, आप टाइमिंग्स भी बता दें, रात को डिनर टाइमिंग भी बता दें। और ये कौन गारंटी करेगा कि 3 टाइम गैस आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए, आप आवाम को एक हद तक दीवार से लगा सकते हैं, और अब ऑपोजिशन के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये सारी तमाम तर चीजें अवाम के ऊपर जब एक बम बनकर गिरती हैं तो सिर्फ हुकूमत से नहीं सवाल होता, फिर ऑपोजिशन के ऊपर भी सवाल उठता है। तो अगर आपने अगले इलेक्शन में या अगली दफा आपने अगर कोई अपने लिए कोई जगह बनानी है तो आपको कोई ना कोई किरदार तो अदा करना पड़ेगा। और मुझे ये लगता है, मैं मतलब आई मीन अगेन शेख रशीद नहीं हूँ, फाल नहीं निकाल सकती, फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, लेकिन मेरा ये मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बार ये कुछ ना कुछ ये कर जाएंगे, और ये दैट विल बी द स्टार्ट ऑफ समथिंग। मतलब मैं नहीं कहती कि डाउनफॉल ऑफ द गवर्नमेंट, बट दैट विल बी द स्टार्ट ऑफ समथिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिफॉर्म्स की शदीद जरूरत है। 178 पर आपका डॉलर आ गया है, आप अभी IMF से होकर आए 171 172 रुपए कमजोर काफी कर देंगे। रिफॉर्म्स की बात हो सकती है कहीं ना कहीं। देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इत्तेहादियों ने आपको कहा कि ऑपोजिशन को एंगेज कीजिए इस्लाहात के ऊपर, जिसके लिए असद कैसर साहब एक्टिव हुए। तो ये ऑपोजिशन को भी इन करने वाले इत्तेहादी हैं। तो देखिए, वो भी अपने ऊपर ये बोझ नहीं लेना चाहते, वो भी इसको डिवाइड करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन अब कुछ करे। तो ये तो बड़ा खुला मैसेज है। नाज़रीन, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। मैं आपको टाइमिंग भी बताऊंगा कि किस टाइम आपके घर पे गैस आएगी, खाना पकाने के लिए दस्तयाब होगी, किन औकात में, किन घंटों में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मज़हर अब्बास साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हुई है जी। अब जो बात ब्रेक से पहले की थी सना भुच्चा साहिबा ने कि अब 3 टाइम हमें गैस मिला करेगी, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो शेड्यूल सामने आया है वो ये है कि सुबह को जो हमें गैस मिलेगी नाश्ते के लिए वो सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक मिला करेगी। फिर दोपहर लंच के लिए जो गैस मिलेगी वो 11:30 से 2 बजे तक मिला करेगी। और फिर शाम रात का खाना बनाने के लिए 4 बजे से 10:30 बजे तक गैस जो है वो मिला करेगी। 3 टाइम जो है वो मरीज़ों की जिस तरह गोली देती है, दवाई दी जाती है, उसी तरह गवर्नमेंट आपको गैस भी देगी। बहरहाल ये जो अवामी मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, अवाम जो है वो दोनों तरफ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रही है, वो तो कर ही रही है, लेकिन वो अपोजिशन की तरफ भी देख रहे होते हैं, जो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है कि भाई ये क्या हमारे चारागार इस मुश्किल वक्त में बने हैं या नहीं। अब ये जो आजकल कर रही है PDM, मार्च कर रही है, महंगाई मार्च, कोयटा में हो रहे हैं, कराची में हो रहे हैं, लाहौर में हो रहे हैं, जगह जगह शहर हो रहे हैं, क्या ये काफ़ी है अवाम की इस जो मुश्किल है उनके साथ खड़ा होना, उनका चारागार बनना, ये काफ़ी है, या फिर इससे ज़्यादा वो अवाम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार इससे कुछ ज़्यादा करें, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इससे रिलीफ नहीं मिल रहा। तो एहतसाब गवर्नमेंट के साथ अपोजिशन का भी होगा कल को अवाम की नज़र में। देखिए, जब ऐसी सिचुएशन हो ना कि जहां ऑपोजिशन कुछ कर ना पा रही हो और हुकूमत कुछ कर ना रही हो, ऐसे में मायूसी फैलती है। और मायूसी जो है वो पॉलिटिक्स के लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती। बिल्कुल, यानी वो सिस्टम से मायूस हो रहे हैं। ऐसे में लोग सिस्टम से मायूस होते हैं कि ऑपोजिशन कर क्या रही है। एक मुजाहरा कर लिया, अल्लाह खैर सल्ला। मुझे बताएं, महंगाई के खिलाफ जो भी जलसे जुलूस हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेशन कैसी है और पार्टिसिपेशन किन की है। कल कराची की आबादी 3-3.5 करोड़ है। कल मुजाहरा सदर के ऊपर था, सदर में मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं। यानी आप परसेप्शंस देखें ना, आपने अगर रैली निकाल दी है तो आप शहर में निकालते हैं, आप कोई जिस तरह के एहतजाज हमारे यहाँ होते रहे हैं, वो मेरा ख्याल है वो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन का मुझे नहीं नजर आ रहा।
कि वो कॉन्फिडेंस जिसमें ये हो कि हाँ यार महंगाई के खिलाफ एक हड़ताल की कॉल दी जाए, नहीं नजर आ रहा वो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन का। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही, लोग पिस रहे हैं, लोग हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि दूसरी तरफ भी कोई चीज नहीं हो रही सिवाय इसके कि बयानात आ जाते हैं, टीवी पर आकर बातचीत हो जाती है, अल्लाह खैर सल्लाह, और हुकूमत ये दावे कर रही है कि सब कुछ ठीक है, तो जाके देखें आप। लेकिन मदर अब्बास साहब, जो अपोजिशन कुछ नहीं कर पा रही, इसकी क्या वजह है? वो करना चाह ही नहीं रहे जिस तरह से जनरल साहब ने बात की, या फिर उनके बस में कुछ नहीं है? देखिए, वो स्टीरियोटाइप जो है, जो मूवमेंट्स होती है ना, वो वही कर रहे हैं। अब ये पहले एक ज़माने में एहतजाज के तरीके मुख्तलिफ हुआ करते थे, अब एहतजाज का तरीका ये हो गया है कि जलसा, मुजाहरा, धरना, बस। और धरना भी बहुत मैनेज्ड होते हैं। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स मैनेज्ड हो गई है। जब पॉलिटिक्स मैनेज्ड हो जाती है तो आप अवाम से कट जाते हैं, और अवाम से कट कर पॉलिटिक्स करते हैं। ये हुकूमत हो या ऑपोजिशन हो, इस वक्त ये अवाम से कट कर सियासत कर रहे हैं, वरना अवामी सियासत बड़ी मुख्तलिफ हुआ करती है। आप यही सिचुएशन आप देखें ना, ऑपोजिशन यानी इतनी बड़ी जो ऐसी सिचुएशन कि जहां आप बहुत कुछ कर सकते थे, वहां लड़ाई क्या हो रही है कि जी शो कॉज नोटिस का जवाब दें। पीपल्स पार्टी पीडीएम पर चढ़ाई कर रही है, पीडीएम पीपल्स पार्टी पे चढ़ाई कर रही है। मरियम नवाज जो है वो बिलावल पे तनकीद कर रही है, बिलावल मरियम नवाज पे तनकीद कर रहे हैं। इसमें अवाम कहाँ है? यानी वो गवर्नमेंट की अपोजिशन करने के बजाय वो अपोजिशन एक दूसरे की अपोजिशन में मसरूफ है। तो गवर्नमेंट को इससे अच्छी, गवर्नमेंट के लिए, इमरान खान साहब के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी? इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी? सेनेट मिसाल है इसकी। पिछले 3-3.5 साल में सेनेट में ऑपोजिशन जो है वो पूरा एक इनकलाब बर्पा कर सकती थी। जब भी उन्होंने कोशिश की, नाकाम हुए। इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है ऑपोजिशन की, जो ऑपोजिशन के दरमियान इंतशार की, इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? कल भी फ्रॉम द डे 1 टिल दिस डे सेनेट ऑपोजिशन के पास रही है। बिल्कुल, ऑपोजिशन ने क्या रोल प्ले किया? जिस तरह के चेयरमैन लाते रहे, पहले भी लाते रहे, अब भी लाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी लाए, गिलानी साहब सेनेटर बन गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो सबके सामने। मेरा ख्याल है इसलिए गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ऑपोजिशन चैलेंज अब तक नहीं बन पाई है। बिल्कुल ऐसा है, गवर्नमेंट के अपने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अपोजिशन उनके लिए चैलेंज नहीं बन पाई। मदर अब्बास साहब, इसके लिए एक बहुत बड़ी बात यह भी होती है कि ये जो एहतसाब है अपोजिशन का जो सो कॉल्ड हो रहा है, इस वजह से हमारी अपोजिशन कॉम्प्रोमाइज है, वो एक तगड़ी अपोजिशन नहीं कर पा रही है, वो मजबूर है अपने केसेस की वजह से। इस पे भी ज़रा वजाहत कीजिएगा, क्या ये वजह है कि अपोजिशन जो है वो मसलियत का शिकार है? और दूसरा, ये जो पार्लियामेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की शायद अगले हफ्ते दोबारा से गवर्नमेंट कोशिश करे 20 तारीख से पहले, 19 तारीख से पहले कि किसी भी तरह से जो जॉइंट सेशन है बुलाया जाए और बंदे मैनेज करके इजलास बुला लिया जाए और जो बिल हैं वो सारे पास कर लिए जाएँ। लग रहा आपको हो पाएगा ये 19 से पहले? देखिए, जब आप कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, जब आप लड़ना छोड़ देते हैं, जी, सियासत नाम है मज़ाहिमत का। ठीक, जब मज़ाहिमत खत्म हो जाए ना आपके अंदर से, तो फिर आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, फिर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ठीक, फिर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये जो इस वक्त आप देखें ना, मुकदमात आप पे क्या क्या कायम हो रहे हैं। ठीक, 2-2 साल खुर्शीद शाह निकल के, आप मुझे बताएं, खुर्शीद शाह 1.5 साल बंद रहे। ऑपोजिशन ने, पीपल्स पार्टी ने क्या किया? ऐसा ही है। मुस्लिम लीग नून के इतने लोग रहे, क्या किया? ठीक, आपकी राय आगे सर। मैं जनरल साहब की राय पर, जनरल साहब आपकी क्या राय है इस पे, आप क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि ये महंगाई का इशू जिसके ऊपर ये आज ऑपोजिशन ने एहतजाज इनिशियली शुरू किया, उसमें ये देखिए कि इनके दौर में भी ये चीजें होती रही, क्या ये इसको दूर कर सकेंगे अगर ये आज इनको मिल जाए हुकूमत? वो मेरा अपना अंदाजा है कि नैरेटिव यूज करके वो हुकूमत को जलील करना चाहते हैं, इनको दुनिया के सामने गिराना चाहते हैं पूरी तरह। लेकिन अब इस स्टेज के ऊपर वो हुकूमत गिराने में मेरा नहीं ख्याल के सीरियस है। और वैसे भी पहले भी परफॉर्मेंस अगर आप उनकी पुरानी देख लें तो ऐसी नहीं थी कि ये कहा जा सके कि जनाब इनके अंदर इतना बड़ा इत्तेहाद है कि ये सारे एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं। मेरी राय तो हमेशा ये रही है
कि ये एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है, नैरेटिव एक जरूर बना लेते हैं लेकिन अंदर से अपने अपने मफादात के लिए काम करते रहते हैं। लिहाजा कभी भी वो इस पोजीशन में नहीं आए कि वो हुकूमत को गिरा सके। आप पिछला नैरेटिव ले लीजिए, ये जनरल साहब, ये जॉइंट सेशन की जो मैं बात कर रहा था, जॉइंट सेशन ये गवर्नमेंट फिर कोशिश कर रही है 19 से पहले हम फिर बुला लें। मैं उस पे आता हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। आप देखिए, थोड़े कुछ अरसे की बात है, मरियम ने एक स्टेटमेंट दी थी, मरियम नवाज ने, जिसमें उसने कहा था कि हम हुकूमत गिराना ही नहीं चाहते, ये तो शहीद हो जाएंगे, ये तो कहेंगे कि जनाब हमें वक्त पूरा नहीं करने दिया, हमने तो पता नहीं क्या कर देना। तो वो कहते हैं जी पूरी तरह नाकाम होता भी इनको देख लें, ताकि 1.5-2 साल जो रह गए, 1.5-पौने 2 साल, उसमें जो करना करके दिखा दें हमें, हमारे पास ज्यादा लेवरेज होगा उस वक्त के, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये तो हो गई ये बात। जहां तक आप उसके जॉइंट सेशन की बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि इनको नंबर पूरे करने में दिक्कत होगी, अब नहीं बनाएंगे और ये चीजें लटकी रहेंगी इसी तरह। असल खराबी यहाँ पे ये थी कि इस हुकूमत ने, पीटीआई ने, कभी इस चीज को समझा ही नहीं कि ऑपोजिशन सिस्टम का हिस्सा है। कभी उन्होंने ये समझा ही नहीं कि लेजिस्लेशन के लिए इनकी जरूरत है, लिहाजा एक वर्किंग रिलेशनशिप मौजूद रहनी चाहिए। ये अपनी अकड़ में रहे, नतीजा ये कि ऑपोजिशन जो है वो किसी भी काम में अब इनके साथ नहीं है। ये तो देखें, मुकदमात बने उनके, आप कहते हैं जी वो एनआरओ मांगते, भाई वो लगे रहे, वो किस्सा चलता रहे, वो नैब ने करना है। आप तो उनके साथ मिलके बैठे ना, आप तो एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करें ताकि लेजिस्लेशन हो सके। तो वो तो हुई नहीं और ना होगी, क्योंकि अगर आप उसको अपनी जाति की दुश्मनी का मसला बना लें तो ये चीजें नहीं हो सकती, आगे चल नहीं सकती। ठीक है, अच्छा, मुझे नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, क्विक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सना बुचा साहबा, ये आप बताइएगा कि फिर आपको क्या लग रहा है, ये जो गवर्नमेंट अपना टेन्योर तो फिर शायद कंप्लीट कर लेगी, जिस तरह से जनरल साहब ने बात की कि कोई गिराना नहीं चाहता, कोई हटाना नहीं चाहता, विल ही नहीं ऐसी, तो फिर कैसे गिराएंगे? और दूसरा, इस गवर्नमेंट को वो जो कहा जाता है कि जिस तरह जनरल साहब भी कह रहे हैं, मैं डिसएग्री करती हूँ जी। नहीं, वो सियासी शहीद, ये खुद कहती है नून लीग हम सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते। पीटीआई के बारे में तो ये बात बड़ी राय, मेरी राय तो ये नहीं, वो बात नहीं, जरा आप मेरी राय भी सुन लें। मेरी राय ये है कि अगर इमरान खान साहब को एक दिन पहले भी, यानी कि 5 साल मुद्दत पूरी होने से एक दिन पहले भी अगर हटा दिया गया, तो तहरीक इंसाफ वालों ने ये कहना है कि वो अगर आखिरी एक दिन अगर खान साहब रहते इक़्तिदार में, तो पाकिस्तान की तकदीर उसी आखिरी दिन में बदलनी थी जिसमें हटा दिया गया। तो मेरे से मुद्दत तो पूरी करने देनी चाहिए। देखिए, मुद्दत तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में किस प्राइम मिनिस्टर ने पूरी की है, तो ये तो हर किसी के साथ ये आप टैग लगा सकते हैं कि हमें मुद्दत नहीं पूरी करने दी, हमें तो ये नहीं करने दिया। वो गिलानी साहब हों, वो राजा परवेज़ अशरफ साहब हों, वो आपके खाकान अब्बासी साहब हों, वो आपके नवाज शरीफ साहब हों, तो मतलब मुद्दत किसने पूरी की है? मतलब एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पूरी की है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो बदलते रहे हैं ना। तो मैं आपको जी, मगर मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, डोंट गिव टू मच क्रेडिट टू द ऑपोजिशन एंड डोंट गिव टू मच क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो अपने आप को आज तक सस्टेन कर पाई है। ना ऑपोजिशन को इस तरह से डिस्क्रेडिट कीजिए कि बेचारी ऑपोजिशन चाहती नहीं है। देखें, फैज़ जिसको हासिल था वो अपना काम चलाते रहे हैं, और ये बात हमें भी पता है और आपको भी पता है कि सेनेट में मेजॉरिटी होने के बावजूद माइनॉरिटी कैसे बनती है। एब्सेंटी बैलेट्स क्यों होते हैं, एब्सेंटी वोट क्यों होते हैं, लोग रात को फ़ोन बंद करके कहाँ चले जाते हैं, पोलिंग अफसरान ही गायब नहीं होते, यहाँ पर तो सेनेटर्स भी गायब होते हैं। इसलिए प्लीज़ लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, क्योंकि हमें भी पता है कि किस तरह से मनूवरिंग होती है। ये बात, अगर आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो कहीं ना कहीं आपको उन्हीं लोगों ने वोट पूरे करके देने हैं जिन्होंने कभी हुकूमत के लिए वोट पूरे किए हैं। तो ये जो वोट को इज्जत दो वाला नारा है और हम इनके साथ बात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये उसकी नफी करता है। तो जाहिर है नून लीग एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को थोड़ा सा फेस सेविंग भी करना चाहती है, इस हुकूमत को घर भी भेजना चाहती है। पीपल्स पार्टी ये इंतजार कर रही है कि क्या ये वक्त आ गया है कि हमें वो 10-12 वोट जो हमें नहीं मिल रहे थे और जो हमारे बार बार लोगों को एब्सेंट करवा देते हैं या बदलवा देते हैं, वोट ज़ाया हो जाते हैं, क्या ये मुमकिन है कि कुछ वेदर बदला है, कोई तब्दीली आई है,
कोई मतलब हवा तब्दील हो रही है। तो पीपल्स पार्टी की प्रेडिक्शन इस वक्त सही है। जो 19 तारीख 20 तारीख का नोटिफिकेशन है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और वो किस सोच के साथ किया गया है, 20 तारीख क्यों है वो भी सबको पता है। तो अगर हमने अब कुछ ना किया, यानी कि ऑपोजिशन ने, तो हमने अपना फ्यूचर लिख दिया है, और वो आज के लिए नहीं, अगले साल के लिए नहीं, अगले 10 साल के लिए लिख दिया गया है। तो ऑपोजिशन हैज टू डू समथिंग, बट ऑपोजिशन also needs the support of those that they have been fighting against. तो ये एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है जो कि मुझे लगता है कि अचीव कर लेंगे वो। बिल्कुल सही है। ये बड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो अपोजिशन के लिए भी बन सकती है कि जिनके खिलाफ वो बातें करते रहे पिछले 3 साल, अब शायद उनको उन्हीं की सपोर्ट दोबारा से दरकार हो जो वो इमरान खान साहब को हटाने के, गिराने की बात कर रहे हैं। एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन बहरहाल शायद उन्हें ये करना पड़े। अगर वो नहीं करते तो उन्हें भी आवाम को जवाब देना, जितनी गवर्नमेंट की जवाबदेही होगी उनकी गवर्नेंस की, इतनी अपोजिशन की भी जवाबदेही होगी आवाम के सामने 5 साल बाद कि आपने हमारे लिए क्या किया बतौर अपोजिशन। आज की शो में इतने मेहमानों का शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।